11 सितंबर 2001। इतिहास में ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब एक सुबह ने पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम बात करेंगे उन हमलों की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश को हिला के रख दिया और जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। 102 मिनट, जी हाँ, बस इतना ही वक्त लगा था पहले हवाई जहाज के टकराने से लेकर आखिरी टावर के जमीन पर आने तक। सिर्फ 102 मिनट, और इतने कम समय में दुनिया की तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई। एक ऐसी तबाही मची जिसने अमेरिका को अंदर तक झकझोर दिया। चलिए उस दिन पर वापस चलते हैं। 11 सितंबर 2001। अमेरिका में किसी भी आम मंगलवार की तरह एक सामान्य सुबह थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे, शहरों में रोज की तरह ही चहल पहल थी। लेकिन किसी को दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतिहास का सबसे भयानक और सोचा समझा आतंकी हमला उनकी जिंदगी को तबाह करने वाला है। और फिर सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सुबह के 8:46 पहला विमान फ्लाइट 11 न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से जा टकराया। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही ठीक 17 मिनट बाद सुबह 9:03 पर दूसरा विमान फ्लाइट 175 साउथ टावर में घुस गया। फिर हमला हुआ वॉशिंगटन डीसी में। सुबह 9:37 पर फ्लाइट 77 ने अमेरिकी रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर पेंटागन को निशाना बनाया। और आखिर में 10:03 पर चौथी फ्लाइट यूनाइटेड 93 पेंसिल्वेनिया के एक खेत में क्रैश हो गई। ये एक चौतरफा हमला था। और सोचिए, जब ये सब हो रहा था तब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में बच्चों के साथ बैठे थे। तभी उनके एक सहयोगी ने आकर उनके कान में धीरे से कहा, दूसरा प्लेन दूसरे टावर से टकरा गया है, अमेरिका पर हमला हुआ है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, एक तरफ बच्चों से भरा शांत क्लासरूम और दूसरी तरफ देश में मची तबाही। पर जो चौथी फ्लाइट थी, फ्लाइट 93, उसकी कहानी जबरदस्त बहादुरी की है। फोन कॉल्स के जरिए विमान में बैठे यात्रियों को पता चल गया था कि देश में क्या हो रहा है। वो समझ गए कि उनका विमान भी एक हथियार बन चुका है। तो उन्होंने एक अविश्वसनीय फैसला किया, अपहरणकर्ताओं से लड़ने का। और उनकी इसी हिम्मत की वजह से वो विमान वॉशिंगटन डीसी में अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया और पहले ही क्रैश हो गया। उस एक सुबह इन हमलों में कुल 2977 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2977 जिंदगियां थीं। इनमें आम लोग थे, ऑफिस में काम करने वाले, बचाव कार्य में लगे फायर फाइटर्स और पुलिस वाले, और उन विमानों में सवार लोग। सबके सब इस नफरत की आग का शिकार हो गए। इस तबाही के बाद सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था, सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये किया किसने? इस भयानक हमले के पीछे कौन जिम्मेदार था? पूरी दुनिया ये जानना चाहती थी। जांच की सुई बहुत जल्द एक नाम पे आकर टिक गई, अल-कायदा। ये एक कट्टरपंथी इस्लामी आतंकी संगठन था और इसका सरगना था ओसामा बिन लादेन। बिन लादेन ने अफगानिस्तान में बैठकर इन हमलों की पूरी साजिश रची थी। अल-कायदा का प्लान सुनने में बहुत सिंपल था, लेकिन उतना ही ज्यादा खतरनाक। उनके 19 आतंकवादी, जिनमें से कुछ को प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी, वो सही वीजा पर अमेरिका में घुसे। उन्होंने 4 घरेलू उड़ानों को हाईजैक किया और फिर उन्हीं विमानों को मिसाइल की तरह इस्तेमाल करके अमेरिका की ताकत के सबसे बड़े सिंबल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला कर दिया। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्यों? आखिर अल-कायदा ने अमेरिका को ही निशाना क्यों बनाया? इस सवाल का जवाब थोड़ा पेचीदा है और इसकी जड़ें इतिहास में काफी गहरी हैं। तो इस क्यों को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, 9/11 से भी करीब 2 दशक पहले अफगानिस्तान के पहाड़ों में, क्योंकि कहानी की असली शुरुआत वहीं से होती है। बात है 1979 की, जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका ने सोवियत फौज से लड़ने के लिए वहां के लड़ाकों, जिन्हें मुजाहिदीन कहा जाता था, उनको पैसा और हथियार दिए। ओसामा बिन लादेन भी इन्हीं लड़ाकों में से एक था जिसने 1988 में अल-कायदा बनाया। लेकिन खेल तब बदला जब खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिकी फौज सऊदी अरब में तैनात हो गई। बिन लादेन इसे इस्लाम की पवित्र धरती का अपमान मानने लगा और यहीं से वो अमेरिका का कट्टर दुश्मन बन गया। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ी विडंबना सामने आती है। अमेरिका ने जिन लड़ाकों को कभी सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए फ्रीडम फाइटर्स कहा था, जिन्हें पैसा और हथियार दिए थे, वही लड़ाके बाद में उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। कल के सहयोगी आज के दुश्मन थे। बिन लादेन में अमेरिका के खिलाफ अपने तथाकथित जिहाद के कई कारण बताए। उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर था सऊदी अरब में अमेरिकी फौज की मौजूदगी।
इसके अलावा इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट, इराक पर लगे प्रतिबंध और दूसरे मुस्लिम देशों में अमेरिकी दखलंदाजी भी उसकी नाराजगी की बड़ी वजहें थीं। तो ये तो हुई हमलों की बात, लेकिन इन हमलों का जो असर हुआ वो बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। 9/11 के बाद की दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रही, और इसका असर आज भी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। हमलों के फौरन बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर यानी आतंक के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इसकी शुरुआत हुई अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान पर हमले के साथ, ताकि अल-कायदा के ठिकानों को तबाह किया जा सके और उन्हें पनाह देने वाले तालिबान को सत्ता से हटाया जा सके, और ये युद्ध 2 दशकों तक चला। सिर्फ बाहर ही नहीं, अमेरिका के अंदर भी बड़े बदलाव हुए। 9/11 के कुछ ही हफ्तों बाद पैट्रियट एक्ट नाम का एक कानून पास हुआ। इस कानून ने सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अपने ही नागरिकों पर नजर रखने, उनकी जासूसी करने की ऐसी ताकत दे दी जो पहले कभी नहीं थी। इसने सुरक्षा और आजादी के बीच के संतुलन को ही बदल कर रख दिया। शायद जो सबसे बड़ा बदलाव आम लोगों ने महसूस किया वो था हवाई सफ़र में। 9/11 से पहले एयरपोर्ट सिक्योरिटी बहुत ही नॉर्मल हुआ करती थी, लेकिन हमलों के बाद सब कुछ बदल गया। आज एयरपोर्ट पर जो घंटों लंबी लाइनें, फुल बॉडी स्कैनर्स, लिक्विड ले जाने पर पाबंदी दिखती है, ये सब उसी 9/11 की देन है। इन हमलों का एक और बहुत दुखद नतीजा निकला। दुनिया भर में इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम और मुस्लिमों के प्रति नफरत और डर तेजी से बढ़ा। अमेरिका में मुस्लिम और दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ हेट क्राइम्स में ज़बरदस्त उछाल आया। आंकड़े देखिए, साल 2000 में जहां ऐसी 28 घटनाएं रिपोर्ट हुईं, वहीं साल 2001 में यह संख्या बढ़कर 481 हो गई। गलतफहमी में कई सिखों को भी उनकी पगड़ी की वजह से निशाना बनाया गया। ये बदला लेने का एक ऐसा चक्र शुरू हुआ जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। अल-कायदा ने कहा वो बदला ले रहे हैं, फिर अमेरिका ने कहा कि वो बदला ले रहा है, और ये सिलसिला चलता रहा। जैसा कि कहते हैं, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। और ये सब हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। 9/11 और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उससे मिले सबक आज भी उतने ही मायने रखते हैं। सवाल ये है कि नफ़रत और कट्टरता के खिलाफ इस लड़ाई में बदले के इस ना खत्म होने वाले चक्र को आखिर तोड़ा कैसे जाए। इस पर सोचना आज हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है।